कल मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आया और मैंने कॉल पिक नहीं किया। कॉल आने के बाद उसको मैसेज करता है, भाई मेरी एक लड़की से मेरी गर्लफ्रेंड थी लास्ट 1-2 सालों से, वो टूट गई। मैंने बोला बट वो तो तेरी गर्लफ्रेंड कभी थी ही नहीं। एक मैसेज था, कोई पूजा नाम की लड़की थी और मेरा दोस्त उससे कह रहा था कि प्लीज मेरे को मत छोड़ो, क्यों छोड़ रही हो तुम मेरे को, मैंने क्या गलती कर दी। वो ऐसे करके रिक्वेस्ट मांग रहा था। मैसेजेस में उसने इतनी बार सॉरी बोला, मैं जो भी हूँ मैं चेंज हो जाऊंगा, अब से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और जबकि वो उसकी फ्रेंड ही थी, सिर्फ उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। और जबकि वो मेरे को मैसेज करके कहता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने मतलब मेरी जो फ्रेंड है उसने मेरे को छोड़ दिया, वो मेरे से बात नहीं कर रही, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ यार, उसे मैं कैसे पटाऊँ, मैं उससे कैसे बात करूँ, मैं उसने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। वो इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रखा है, मेरे को कंटिन्यू मैसेज कर रहा है और कह रहा है भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उससे ये बोला, ये बता वो तो तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, सिर्फ एक फ्रेंड है, तू उसके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है, कैसे हो सकता है। तो वो मेरे को जवाब देता है, भाई मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता। अब बताओ ऐसा क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है। जो लड़के बहुत ज़्यादा वीक होते हैं इमोशनली, वही लड़कियों से इतना रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ 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 मेरे पास आ जाओ। डेस्परेशन में वो काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। वो अपने पर्पस को तो भूल जाते हैं, पर्पस को लड़की बना लेते हैं और लड़की के पीछे भागना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। जबकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मतलब पूरा पूर्वज थे, वो क्या करते थे, वो अपने पर्पस के ऊपर ध्यान देते। राजा महाराजा जिन्होंने भी इतने युद्ध लड़े, वो क्या करते थे, वो लड़कियों के पीछे भागते थे। वो लड़कियों के पीछे नहीं भागते थे, वो युद्ध में कुशल होते थे, योद्धा बनते थे, वॉरियर बनते थे। लड़कियां उनको चुनती थी, उन्हीं को चुना जाता था जो बहुत पावरफुल बंदे हैं, जो रियल में बहुत पावरफुल है। लेकिन आज के टाइम पे लोग इतने सिंप बन गए हैं लड़के, वो सिर्फ लड़की को पीछा करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनको इतने सारे मैसेजेस भेज देंगे, वो एक बार हाय कह देंगे, उन्हें इतने सारे मैसेजेस भेज देंगे और इमोशनली वीक हो जाते हैं। जो लड़के पहले सिग्मा बनते थे, सिग्मा बनने के बाद एक लड़की को कांटेक्ट में आते, जबकि गर्लफ्रेंड भी नहीं होते, सिर्फ फ्रेंड जोन में आते, फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड बनने के बाद पता नहीं उनके अंदर क्या चेंजेस हो जाते हैं, वो एक फेमिनिन की जरा बिहेव करने लग जाते हैं, लड़कियों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, लड़कियों के जैसे ही बातें करने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं। मैं आज तुम सबको ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई फ्रेंड है जिसे तुम जानते भी नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे कांटेक्ट में ही है, तुम उससे बातें कर रहे हो, बातें करते करते तुम्हें वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी नहीं लगती, सिर्फ तुम अननोन हो, तुम उससे बातें करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, एक टाइम के बाद तुम उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। क्या रीज़न है अट्रैक्ट होने का? क्योंकि तुम एक इमोशनली वीक हो, तुम्हें अरे दिमाग को लगता है एक ही तो लड़की है, ये भी अगर चली गई तो मेरा क्या होगा। तुम इतने ज़्यादा वीक हो गए हो कि तुम सिर्फ एक लड़की का पीछा करने लग जाते हो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तुम्हारे पास पर्पस ही नहीं होता। मैंने देखा है लोग जिनके पास पर्पस नहीं होता, वो कोई वेब सीरीज खोल लेंगे, कोई मूवीज देखना शुरू कर देंगे, कोई एनिमेशन की सीरीज देखना शुरू कर देंगे, वो अपनी लाइफ को पर्पस को भूल जाएंगे। क्योंकि जिनके पास पर्पस नहीं होता वो क्या करेंगे, या तो वो लड़कियों का पीछा करते हैं, या वो लड़की को पाने की इच्छा करते हैं कि ये लड़की मिल जाए, वो लड़की मिल जाए। उनके पास कोई पर्पस नहीं होता, वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पर्पस लेस बिता देते क्योंकि वो इमोशनली वीक होते हैं। और आज की जनरेशन्स में पर्पस लेस ही लोग घूम रहे। सिर्फ एक मूवी आई एनिमल, लोगों ने उसको टॉक्सिक बोल दिया, कहा इतनी गंदी मूवी है भाई, एनिमल को तो एनिमल भी ना देखे। क्या गलत था उस मूवी में? उसमें ये गलत था कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, वो इसलिए गलत था क्योंकि वो अपने फादर को बचाना चाहता था। ये टॉक्सिक था कि वो एक पर्पस के पीछे भाग रहा था, ना कि वो लड़की के पीछे भाग रहा था। या ये टॉक्सिक था कि वो लड़की को ऊपर डोमिनेंट बन रहा था। मेरे को तो कुछ भी गलत नहीं लगा। हाँ, कुछ हर मूवी में हर चीज़ गलत और सही हो सकती है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊँ तो उस मूवी में बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, लेकिन लोगों ने वो चीज़ें भी नहीं सीखी। लोग सिंप बन के सिर्फ मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे ऐसे मैसेजेस कर देंगे जिससे लड़कियाँ तुम्हें वीक समझने लग जाती हैं। लड़के इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं 1-2 महीने के लिए। अगर लड़की
लड़कियों का पीछा करेंगे, लड़कियां उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगी फ्रेंड बनाने के बाद। उसके बाद लड़कियां जब उनसे इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, उन्हें इग्नोर करने के बाद लड़के ये सोचते हैं यार इसने मेरे को इग्नोर क्यों किया, क्या ये ये मेरे को प्यार नहीं करती थी या मैं इससे प्यार नहीं करता था, जबकि ये फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। सिर्फ वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कॉल और मैसेजेस करने लग जाते हैं। लड़की बोलती है कि इतना इमोशनली वीक इंसान है कि मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, इसके जीवन में और कोई लक्ष्य ही नहीं है, मेरे को ही पाना चाहता है। वो इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो मेरा दोस्तों बस एक ही तुमसे सवाल है, तुम ये क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी का? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो लड़कियों का पीछा करके? मैंने कल उसके मैसेजेस देखे अपने दोस्त के, जो मेरे को मैसेजेस और कॉल करके बोल रहा है। उसी के थोड़े दिनों के बाद मैंने एक दो मैसेजेस और कॉल देखी, न्यूज़ में भी देखा कि 2 बंदे सुसाइड कर रहे हैं। पता है तुम्हें इंडिया में लड़कियों से ज़्यादा लड़के सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डेस्परेशन में हो जाते हैं, उन्हें लड़कियां नहीं मिलती हैं, वो लड़की का पीछा करते हैं, सिंप बन जाते हैं, उन्हें नहीं मिलती तो वो सुसाइड कर लेते हैं, अपना नस काट लेते हैं। बताओ, इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो गई हमारी जनरेशन, हमारी सोसाइटी। लेकिन हम मूवीज़ को देख के, बॉलीवुड मूवीज़ को देख के पागल हो जाते हैं। शाहरुख खान लड़कियों का पीछा करता रहता है। एक दिन लड़की पट जाती है, वो हार नहीं मानता, मैं हार नहीं मानूंगा, इस लड़की को तो मैं पटा के रहूँगा। नए नए तरीके निकालता है, उसके सामने हाय हेलो करता है, हाय हेलो, उसका पीछा करता रहता है। और एक दिन लड़की पट जाती है। एक दिन जैसे पुरानी मूवीज़ में आता था ना कि लड़कियों को हम पसंद करते हैं, लड़की हमें पसंद नहीं करती, लेकिन हम उसके लिए करते रहते हैं। और एक दिन वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है और तुम इंतजार करते रहते हो फिर से वापस आएगी, और एंड में वो तुम्हारे पास वापस हो जाती है। लेकिन रियल लाइफ और मूवी लाइफ में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। वो पुराने ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब भूल जाओ, इन मूवीज़ को देख के अपना दिमाग मत खराब करो। जो मूवीज़ में दिखाया जाता है लड़कियों का पीछा करो, अपना पर्पस का पीछा करो। पर्पस का तुम पीछे करते हो, लड़कियां तुम्हारा पीछा करती हैं। जबकि अब उल्टा हो गया, तुम लड़की का पीछा करते हो, लड़की पर्पस के पीछे भाग रही है। जबकि लड़कों का काम होता था पर्पस के पीछे भागना। हमारे एंसेस्टर्स फाइट के लिए आते, वॉर लड़ते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, हमें आज़ादी दिलवाई है। हम क्या कर रहे हैं? हम लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम मास्टरबेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। हम सिर्फ इंडिया में लड़कियों का पीछा करते हैं, एक छोटी सी जॉब कर लेते हैं 9 to 5 की, और हम सोचते हैं यार हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, और रात में 2 बार हिलाते हैं, हिलाने के बाद सो जाते हैं और कहते हैं भाई ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर एक मोटिवेशनल सी वीडियो देख लेते हैं, यार मज़ा आ जाएगा, अब मैं हिलाऊंगा नहीं, हिलाने के बाद कोई लड़की नहीं करूँगा। वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। बस मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं क्या जवाब दूँ अपने दोस्त को। मैं उसको कितना भी समझा लूँ, वो समझता ही नहीं है। वो कहता भाई वो लड़की चाहिए ही चाहिए, और उससे कभी भी बातें करो वो उस लड़की के बारे में ही बातें करता है। अब तो मेरा बात भी करने का मन नहीं करता इतने ज़्यादा सिंपल लोगों से, जो सिर्फ लड़कियों के बारे में बात करते हैं, अपने पर्पस के बारे में कोई बात नहीं करते कि लड़की को कैसे मनाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, किस लिए करूँ। भाई अगर तुम्हें डिज़र्व करते हो ना तो लड़की अपने आप आएगी, जबकि तुम डिज़र्व नहीं करते तो लड़कियाँ कैसे आएगी? तुम लड़की के पीछे भागते रहते हो बस। ना लाइफ में तुम पैसा कमा रहे हो, ना अपनी माँ बाप को खुश कर रहे हो, ना तुम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, ना हेल्थ में बढ़ रहे हो, ना वेल्थ में बढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ लड़की का पीछा कर रहे हो। व्हाट द फक, तुम ये क्या कर रहे हो? बस मेरा क्वेश्चन ये है, मैं क्या बोलूँ अब उससे? मेरा तो मन भी नहीं करता अपने दोस्त से बात करने का। क्या आप तो ऐसा नहीं कर रहे? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट, आप इसको छोड़ दो अभी से, ये सिंप वाली चीज़ें, और अपने पर्पस के ऊपर ध्यान दो, जो तुम्हारा पर्पस है। आप इमोशनली वीक मत हो जैसे ज़्यादातर बंदे हो रहे हैं। ये बॉलीवुड मूवीज़ हमारे दिमाग ख़राब कर रही है। एक तो मूवी आई थी एनिमल, लोगों ने उसको भी ट्रोल कर दिया और टॉक्सिक कह दिया। बताओ। चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए, और मेरे को ये भी जवाब दीजिए मैं अपने दोस्त को ऐसी क्या राय दूँ जो बहुत वो चीज़ समझ जाए, क्योंकि मेरे को तो पता है उसको क्या समझानी है, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं रहा। होता है ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात नहीं समझता है। तो तुम नीचे कमेंट करो और बताओ मैं अपने दोस्त को क्या बताऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सिर्फ मेरे दोस्त की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, जो अपने डिस्ट्रैक्ट इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। वो लड़कियों के पीछे टाइपिंग में लगे रहते हैं, ऐसे मैसेजेस ठोक के, और इमोशनली वीक हो जाते हैं। चलो, थैंक यू।